हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। आप पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो? लाइसेंसिएट, एसोसिएट, फेलोशिप और यहाँ सर्वेयर का एग्ज़ाम ये क्यों दे रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? इंश्योरेंस आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, या प्राइवेट अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ये सब? चलो ठीक है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम पता क्या है? हम पढ़ नहीं रहे। हम देखा देखी में ये एग्ज़ाम तो फिल कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और हमें ये तो पता है कि हाँ जी, लाइसेंस कैट एग्ज़ाम क्लियर कर लो तो ये प्रमोशन हो जाती है, ठीक है, आप ये वाला इंश्योरेंस एग्ज़ाम कर लो तो ये प्रमोशन हो जाती है। कि भाई राम ने ना एग्ज़ाम दिया और उसने पास कर लिया, ठीक है, और शाम मैनेजर बन गया। कैसे मैनेजर बना? लाइसेंसिएट का एसोसिएट क्लियर करके। तो ये चीज़ें पता है, हमें सारा कुछ पता है, पर हमारा क्यों नहीं हो रहा? कहाँ पे प्रॉब्लम है वो? भाई यार, हम पढ़ते ही नहीं हैं। अगर हम पढ़ें तो हम भी क्लियर कर सकते हैं। वो जो जिन्होंने क्लियर किया, क्या वो स्पेशल बंदे हैं? अच्छा, क्या वो काम नहीं कर रहे जिन्होंने क्लियर किया? तो हमारा क्लियर क्यों नहीं हो रहा? पता है, हम टाइम नहीं दे रहे इसको। हाँ, क्यों नहीं टाइम दे रहे? हम कहाँ पे टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं? ये दो तरीके होते हैं। एक तो होता है स्टडी को मैनेज करना, एक होता है लाइफ को मैनेज करना। तो आप स्टडी को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, ना कि लाइफ को। चाहिए तो ऐसा है कि आप लाइफ को मैनेज करो। कैसे लाइफ को मैनेज करो? कि हाँ, मैंने अपना टारगेट बनाया, मेरा जॉब 8 आवर्स का जॉब है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो मैं घर पे जाके फ्रेश होके खाना खाऊंगा और बाद में स्टडी कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने लाइफ को मैनेज किया कि हाँ, पहले 10 मिनट में या 15 मिनट में फ्रेश होके खाना खा लूँगा और बाद में मेरा स्टडी आवर्स रहेगा अप टू 11, ठीक है। तो 11 बजे तक मैं स्टडी करूँगा। चलो वो तो ठीक है, जिसने 11 बजे तक पढ़ लिया तो उसने अपनी लाइफ को मैनेज किया कि कुछ काम जो मानो उसने घर पे जाके टीवी देखना था, न्यूज़ सुननी थी, उसको मैनेज कर लिया कि हाँ यार, ये ना 1 महीने बाद क्लियर करके, एग्ज़ाम क्लियर करके, तो यह सारा कुछ बाद में करूँगा। क्योंकि 3 महीने की तो बात है, 3 या 4 महीने की तो बात है। उसके बाद तो मैं फ्री हूँ ना, जो मर्जी करूँगा अपनी लाइफ का। क्यों? और एक तो मैं ऊपर पोस्ट पे पहुँच जाऊँगा, मेरी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो बंदा इंजॉय करेगा अपनी लाइफ को, जिसने वो वाला टाइम यूटिलाइज़ किया है, ठीक है। और एक बंदा वो है जो स्टडी को मैनेज कर रहा है। स्टडी को कैसे मैनेज कर रहा है? वो कह रहा है जी अभी यार थोड़ा ना ऐसा करता हूँ कि व्हाट्सएप यूज़ कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, या 1 घंटा 2 घंटे ये फिल्म देख लेता हूँ, ठीक है, तो बाद में पढ़ लूँगा, 1 घंटा पढ़ लूँगा, यार कुछ नहीं होता। तो वो कुछ नहीं होता, क्या होता है? बाकी तो पढ़ रहे हैं ना। अगर बाकी पढ़ रहे हैं तो आप उनसे पीछे रह रहे हो। यही कारण है कि हम स्टडी को मैनेज कर रहे हैं, ना कि लाइफ को मैनेज करना। हमें ऐसे चाहिए कि हम अपनी लाइफ को मैनेज करें और स्टडी को मैक्सिमम स्टडी करें। मैं ऐसा नहीं कहता, हम सारे ये है कि हम इसी फील्ड के हैं और हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ स्टडी में ही डूबे रहो, वैसा नहीं। देखो, ये एग्ज़ाम सारी लाइफ नहीं देना रहना, हमने पढ़ना नहीं है पूरा सारा साल नहीं हमने पढ़ना। सिर्फ 2 महीने या 1 महीना या 3 महीने भी कईयों के होते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ाम। तो बस उतना ही एग्ज़ाम पढ़ना है और उतना ही आपको टेस्ट करना है, ठीक है भाई। जिन्होंने तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट जो 3 महीने रहेंगे उनकी तो एक प्रमोशन हो जाएगी, वो हायर पोस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, और उनको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो बंदा जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मानो वो पढ़ रहा था 3 महीने 1 घंटा लगा रहा था, बट फिर भी उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वो प्रॉपर से नहीं पढ़ा, तो क्या होगा? 3 महीने बाद भी उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा और उसको फिर से दोबारा एग्ज़ाम फिल करना पड़ेगा और फिर से दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहले 3 महीने उसने वो ख़राब किए, फिर आगे 3 महीने और करेगा। और इन केस वो 6 महीने बाद भी नहीं क्लियर होता तो फिर 3 महीने बाद फिर एग्ज़ाम अपना फिल करेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये अपने दिमाग पे खुद को टेंशन दे रहा है। एक बंदे ने सिर्फ 3 महीने के लिए टेंशन ली और उसको एग्ज़ाम उसने क्लियर कर दिया उसी 3 महीने में। बाद में तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो बंदा बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बट एक बंदा वो है जो दिमाग में बस टेंशन रख के बैठा है कि ये एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा। भाई कैसे हो एग्ज़ाम क्लियर? पढ़ तो रहे नहीं हो तुम, तो कैसे हो एग्ज़ाम? तो वो वैसे ही होगा कि हम थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा। देखो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसके बाद ही ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। इसमें एक और बात होती है कि हाँ, हमें होता है कि हाँ उसका हो गया तो हो गया, हमें क्या भाई। अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, सामने वाले बंदे का, उसने एग्ज़ाम दिया और उसका क्लियर हो गया, तो भाई क्या हुआ? उसकी प्रमोशन होगी ना, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ ना।
अगर मानो कहें कि भाई पड़ोसी के साथ, जो पड़ोसी है हमारा नेबर है, तो जो मर्जी हो उसके साथ, हमें क्या भाई, हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई ना, तो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं भाई, तो हम जा सकते हैं ना। हमने सेम लेवल से स्टार्ट किया था, वो आगे निकल गया, मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मैंने इसको यूटिलाइज़ नहीं किया। मेरे पास टाइम है, मेरे पास समय है, फिर भी मैंने उस समय को यूज़ नहीं किया। तो भाई समय को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना बड़ा टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप हाँ 15-15 20-20 घंटे पढ़ते रहो, इतना भी बड़ा हायर टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। आप दिन में से 3-4 घंटे निकालोगे इसके लिए, तो आराम से आप ये आराम से 3 महीनों में क्लियर कर जाओगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि हाँ जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। भाई टाइम होता किसी के पास नहीं है, चाहे जो बंदा जो मर्जी काम कर रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। सपोज़ आप खाना खा रहे हो, तो खाने के वक्त भी आप पढ़ सकते हो। ऑफिस जाने से पहले बुक सकरी सामने थोड़ा थोड़ा देख लिया, कंटेंट देख लिया, या रात को जो याद किया था सुबह वो देख लिया। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। वीडियो अपनी साथ में, ये लेक्चर्स वीडियो है तो ये चला सकते हो, प्ले खाने के टाइम वो देख ली। अगर लंबा ड्राइविंग करते हो, ठीक है, तो उसमें प्ले कर लिया, ब्लूटूथ अटैच करके गाड़ी में प्ले करता है, सुनते सुनते चले गए। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा रहा है ना। तो बहाना नहीं ढूंढना भी ना पढ़ने का, वो हम पढ़ सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं, और आप ये क्लियर कर सकते हो तो आपने ये क्लियर करना भी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक लास्ट बात कि हम ये क्लियर कर सकते हैं, वी कैन डू इट एंड बी पॉजिटिव एंड स्टडी, वी कैन डू इट।